अभी हम यहाँ पे छात्र नेता जो हैं प्रवीण सिंह बिकी जी, उनके यहाँ हम अभी उपस्थित हैं बाढ़ को लेकर, बाढ़ से ग्रसित लोगों को लेकर कि उनको मुआवजा दिया जाए, उनको सुरक्षा प्रदान किया जाए। उस पर प्रवीण सिंह बिकी जी जैसे कि सभी लोगों को, जितने गांव भी ग्रस्त हैं, बाढ़ से ग्रस्त होने वाले हैं और हर साल की बात इस साल भी हो रहे हैं, उनको मुआवजा के तौर पे ये कैसे काम करेंगे और कैसे उनको प्रॉफिट दिलाएंगे, कैसे उनका हक दिलाएंगे, उनसे हम बात कर लेते हैं। नमस्कार प्रवीण जी। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और आपके दर्शकों को कि आप एक युवा जनवादी पत्रकार होकर इस जनहित के मुद्दे को उठा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हम लोग बाढ़ और कटान के सवालों को लेकर आज सुल्तानपुर में यहाँ पर बैठक किए थे, जहाँ पर हम लोग मौजूद हैं। चूँकि कटान जो है किसी किसान के लिए केवल और केवल खेती के और उसकी ज़मीन के कटने का विषय नहीं होता है। यह समझिए उसके पेट के कटने का विषय होता है, उसकी रोटी के आकार के कटने का विषय होता है। जिस खेती से अनाज उपजा कर किसान निश्चित तौर पर अपने बच्चों को पढ़ा लेता है, अपनी जीविका चला लेता है, अपनी बिटिया की शादी करने के जतन कर लेता है, अपने रहने के लिए एक छोटा सा आशियाना बना लेता है। समझिए वो खेती उसकी आंखों के सामने कट रही है। उस किसानों पर, उस गृहस्थ पर क्या बीतती होगी, इस बात को बताने की मुझे आवश्यकता नहीं दिख रही है। ये हर व्यक्ति समझता होगा इस देश का, क्योंकि ये देश कृषि प्रधान देश है और सबकी पृष्ठभूमि कहीं से न कहीं से किसी से जुड़ी हुई है। तो ऐसे में इस पीड़ा को हम सभी नौजवान महसूस कर रहे हैं। तमाम साथी यहाँ पर सुल्तानपुर के नौजवान, विवेक जी चाहे तमाम साथी हैं, सभी लोग मिलकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और ये जन आंदोलन बन चुका है। आने वाले 8 अगस्त को इसकी तस्दीक आपको दिखेगी, जिसका सशक्त हस्ताक्षर आने वाले इतिहास में याद किया जाएगा। और कटान में हमारी मांग है इस आंदोलन के माध्यम से कि हमें सबसे पहले कि हमारी उपजाऊ ज़मीन कट तो चुकी ही है, दूसरी बात अब आबादी कटने के कगार पर है, तो ऐसे में उसे सुरक्षा करने हेतु अस्थाई पक्का ठोकर का निर्माण किया जाए। दूसरी मांग है कि प्रधानमंत्री फसल सुरक्षा बीमा योजना के तहत जो भी प्रावधान है, मुआवजे की प्रावधान है, उसके नाम पर जो ठगी की जा रही है किसानों के साथ, वो ठगी बंद हो और किसानों के साथ न्याय हो और उन्हें सुनिश्चित मुआवजा दिया जाए। तीसरी मांग है कि हम जिस गांव में बैठे हैं, वहाँ के 2 बच्चे विगत दिनों, आज से 10 दिन पहले बाढ़ में नदी में स्नान करने गए थे और डूब गए, जबकि बाढ़ चौकी महज वहाँ से कुछ ही दूरी पर है। तो बाढ़ चौकी की दुरुस्ती का अभाव है। तो हमारी मांग है सरकार से कि बाढ़ चौकियों को दुरुस्त किया जाए, सुरक्षा के आवश्यक किट उपलब्ध किए जाएँ, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति पुनः न हो। अच्छा, तो अभी हमने प्रवीण जी से बात करने की कोशिश की और यहाँ पे सुल्तानपुर के तमाम लोग हैं, पीछे आप दिखा सकते हैं, तमाम लोग हैं इस पीड़ा को महसूस करते हुए। प्रवीण सिंह जी यहाँ पे इन लोगों के साथ खड़े हुए हैं। जैसे कि माना जा रहा है कि हम कुछ लोगों पीछे हम बात भी करेंगे जो यहाँ के सुल्तानपुर के लोग पीड़ित हैं और उससे जूझ कर यहाँ पे कैसे रह रहे हैं। इनकी फसल जैसे बर्बाद हो जा रही हैं, हर साल होता जा रहा है ऐसे। बिल्कुल हर वर्ष ये, और यूँ कहिए कि बाढ़ से तो प्रभावित हम लोग थे ही पहले से ही, लेकिन यहाँ से नदी मुझे लगता है कि 4 या 5 किलोमीटर आज से 2 वर्ष पूर्व थी, नदी दूरी पर थी, बह रही थी, लेकिन सुरक्षा के मानक उपाय नहीं किए गए, जिसके कारण नदी काटते काटते हमारी ज़मीनों को, हजारों एकड़ ज़मीन नदी में विलीन हो गई, समाहित हो गई। समझिए जो लोग ट्रैक्टर अनाज लेकर आते थे फसल काट कर, आज वो ठेला के लिए परेशान है, ठेला पर लाद कर नहीं ला पा रहे हैं फसल। अनाज ज़मीन के अभाव में खरीद कर अनाज अपना घर चला रहे हैं। तो ये एक प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा है, मैं समझता हूँ। तो इसलिए आज जन सवालों को खड़े करने की आवश्यकता है और आज कटान हमारे लिए विशेष मुद्दा है। इसके लिए हम लोग भरपूर लड़ेंगे और ये लड़ाई मुकम्मल लड़ी जाएगी। और इस वर्ष यदि हम लोग नहीं संभले तो मुझे लगता है कि हमने जो पाई जीवन में कमाकर, इस खेती से कमाकर जोड़ कर रखा था, उसे मकान बनाया है। सपनों का मकान होता है, किसी का भी छोटा सा मकान हो उसके सपनों का मकान होता है। एक मकान बनाने के लिए गृहस्थ परिवार का, साधारण परिवार का व्यक्ति रिश्तेदारों से कर्जा लेता है, बैंक से कर्जा लेता है, अपने ज़मीन गिरवी रखता है, तमाम प्रकार के जतन करके एक छोटा सा आशियाना बनाता है। आज वो आशियाना डूबने के कगार पर है, उसके सपनों का महल डूबने के कगार पर है। तो हम चुप नहीं रहेंगे, अपनी लड़ाई मुकम्मल लड़ेंगे। यहाँ पे जो मीटिंग हुई उसके तहत प्रवीण सिंह जी यहाँ पे हैं और इसे हम अभी चल के वहाँ पे आपको साइड से दिखाएंगे भी कि वहाँ पे कितना नुकसान हुआ है, कैसे नुकसान हो रहा है सुल्तानपुर के लोगों को और सटे हुए जितने भी तमाम गांव हैं उनको कितना भारी नुकसान हो रहा है, कितने फसलों को नुकसान हो रहा है। हालांकि पूरे क्षेत्र का वहाँ पे जितने भी खेत हैं, खलिहान हैं, वो नुकसान होता जा रहा है
और हर साल की भांति इस साल भी नुकसान हो रहा है। जैसे परवीन सिंह जी का कहना है कि वहाँ पे 5 से 6 किलोमीटर दूर थी नदी और आज पास आ गई है और गांव को कटान की ओर लेकर जाने की कगार पे है। तो अभी इसी मुद्दे को लेकर 8/8/2023 को अभी जन सैलाब उभरेगा तहसील पे, बांसडीह तहसील पे। अभी इनका क्या मुद्दा है उस पे हम इनसे बात कर लेते हैं। अच्छा, 8 तारीख को जब आप चलेंगे कितने बजे से ये होगा और कहाँ से लोगों को आप लाना चाहते हैं और आपकी इस पे मुद्दा क्या है, थोड़ा सा इस पे आप टिप्पणी कीजिए। देखिए, आगामी 8 अगस्त को मैंने पूर्व में बताया था, ये तहसील घेराव का इशू है। चूँकि कटान पूरे जनपद का मुद्दा है, जनपद नहीं पूरे प्रदेश का मुद्दा है, लेकिन विशेष तौर पर बलिया जो है, जो भूभाग है, ये 2 नदियों से घिरा है, गंगा और घाघरा नदी से। तो घाघरा नदी कटान से सबसे ज़्यादा प्रभावित कोई इलाका है तो वो बांसडीह तहसील क्षेत्र का इलाका है। बैरिया भी है जो गोपाल नगर साइड में आज स्थिति खराब है। तो हम लोगों ने इस मुद्दे को बहस का मुद्दा बना दिया है और इस बहस का आप समझिए कारण यह है, मैंने पहले दिन निरीक्षण किया रामपुर नमरी में जब कटान का, और इस मुद्दे को उठाया अपने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से। तो शाम को यहाँ का स्थानीय जनप्रतिनिधि, तब विपक्ष के नेता या फिर अधिकारी, एसडीएम तुरंत दौरा करने लगे और जितना हम लोग का आंदोलन का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जन समर्थन प्राप्त हो रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं, अधिकारियों के और जनप्रतिनिधियों के कान खड़े हो गए हैं। समझिए कि सुरक्षा के छोटे छोटे उपाय बहाने बना रहे हैं। कुछ लोग बोरियां डालना शुरू कर दिए हैं फर्जी का। रामपुर नंबरी में आप जाएंगे तो, रेंगहा वगैरह जाएंगे तो मिट्टी की बोरियां भर के हम लोग काम कर रहे हैं, आप लोग घबराइए मत, काम कर रहे हैं। यहाँ कुछ बोरियां उतरी हैं, शायद कल की परसों की जानकारी मुझे नहीं कहाँ उतरी, लेकिन उतरी हैं, ये मुझे जानकारी है, विभाग से चली थी, शायद सुल्तानपुर फील्ड वगैरह में उतरी हो। तो ये प्रशासन खड़ी हो चुकी है, लेकिन हमारी मांग है कि ये दिखावा वाला कार्यक्रम ना हो हर वर्ष की भांति। इस बार कार्यक्रम क्या हो, अस्थायी ठोकर बने कि हमें हमेशा के लिए निजात मिल जाए, हम सुरक्षित महसूस कर सकें। हम रहा सवाल हमारी मांगों का, तो हमारी 3 मुख्य मांग है, मैंने बताया था, पुनः बता दूं कि कटान से बचाने के लिए मलाही चक, सुल्तानपुर, टोलापुर, सरीखे, रामपुर नमरी, रेंगहा, सभी गाँवों को वहाँ तक के गाँवों को बचाने के लिए 2 कम से कम ठोकर का निर्माण किया जाए स्थायी, जिससे कि नदी की धारा मुड़ जाए। दूसरी मांग है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो कटान में फसल बह गई, ज़मीन बह गई, अब तो ज़मीन रही नहीं तो फसल कहाँ होगी, तो केसीसी कैसे भरा जाएगा, इसके लिए मुआवजे की सुनिश्चित किया जाए। तीसरा, बाढ़ चौकियों को दुरुस्त किया जाए एवं उसमें आवश्यक सुरक्षा के जो किट हैं वो उपलब्ध करा दिए जाएँ। ये 3 मांग है। अच्छा, तो इनका जो मांग है 8 तारीख 8 के महीना 2023 को इनका पूरा समर्थक पूरा दल बल के साथ वहाँ पे तहसील का, बांसडीह क्षेत्र तहसील का घेराव करेंगे। अभी हम सुल्तानपुर के लोगों से भी 2-4 लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और उनकी पीड़ा को जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पे इनकी पीड़ा क्या है और इनके खेतों को कैसे नष्ट हो जाते हैं, इनके खेत कैसे नष्ट हो जाते हैं और लोगों को खाने का मोहताज हो जाते हैं, दाने का मोहताज हो जाते हैं। अच्छा, आपके खेत हैं उधर साइड में? जी हाँ। अच्छा, तो ये आपका खेत बाढ़ में मिल गया, अभी विलीन हो गया है या अभी बाकी है? हाँ, अभी तो हमारा बचा हुआ है, लेकिन एकदम गिरने के कगार पर है। अच्छा हाँ। अच्छा, तो पहले इस वर्ष के बाद पहले भी आपके खेत में पानी नहीं आता था? पानी हमें आता था। अच्छा, तो चाचा जी का कहना है कि हर साल की बात इस साल भी पानी आया है और अगले साल भी पानी आता था और लोग, अभी हमने, हमारे मित्र भी हैं इस साइड में, तो हमने बात करने की कोशिश की तो बोल रहे हैं कि घर कटने के कगार पे हैं। तो अभी हम उस दिन 8 तारीख को हम परवीन सिंह बिक्की जी के यहाँ हम तहसील पे उपस्थित रहेंगे। आप देखते रहिए नागरिक तक न्यूज़ चैनल।